नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत अपनी प्रसिद्धि का डंका बजा चुके हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी को दिखा चुके हैं कि डेमोक्रेटिक्स के लिए अमेरिकियों का न तो झुकाव कम हुआ है और न ही उनका विश्वास डगमगाया है। न्यूयॉर्क में आए मेयर पद के चुनाव के नतीजों ने इस बात को साबित भी कर दिखाया, जब डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी ने शानदार जीत दर्ज की। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बात किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स भी हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका की सेंट्रल पॉलिटिक्स का न्यूक्लियस माना जाता है। सबसे ज्यादा अरबपति न्यूयॉर्क से ही हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों को भर भर कर फंडिंग करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल मूड है इसी न्यूयॉर्क सिटी से बनती बिगड़ती है, जो लगभग समूचे अमेरिका के मतदाताओं की सोच और उनके पॉलिटिकल मूड पर भी असर छोड़ती है। ऐसे में मेयर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण चुनाव में डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो ट्रंप को सता रही होगी वो ये है कि ज़ोहरान ममदानी मूल रूप से भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, जिनके साथ बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीय लोगों का एकजुट समर्थन दिखाई दिया। ये इस बात का भी संकेत है कि जो भारत अमेरिकी नागरिक ट्रंप के साथ सहानुभूति रखते थे, उनके भारत विरोधी रुख और H-1B वीजा जैसी कड़ी पॉलिसी के कारण उनसे नाराज हो गए हैं और उनका मन भी कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी से हट गया है। अब जिसका बड़ा फायदा जो है न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक्स को हुआ है, और इसमें हुए खेल को तो देखिए। डेमोक्रेट पार्टी को इस बात का एहसास था कि ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी भारतीय लोगों को अपनी पॉलिसीज से नाराज किया है, उसका लाभ उन्हें एक भारतीय चेहरे से मिल सकता है। लिहाजा मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने एक भारतीय अमेरिकी चेहरे को मेयर पद के चुनाव में न सिर्फ उतारा बल्कि जीत के झंडे भी गाड़ दिखाए। अब इसे अगर डेमोक्रेट्स के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें तो आगे ये एक्सपेरिमेंट राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। ये बात सिर्फ आप और हम महसूस नहीं कर रहे, बल्कि पूरे अमेरिका में इस तरह की बातों ने जोर पकड़ लिया है। चर्चाएं गरमाने लगी हैं कि क्या अगले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से किसी भारतीय अमेरिकी को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और क्या वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी भी हो सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतकर अपना दम दिखाया है। ममदानी पहले से ही ट्रंप के धुर विरोधी रहे हैं। कई मौकों पर वे ट्रंप के खिलाफ बयान देते रहे हैं और उनकी नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। जाहिर है उनके मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप तिल मिलाए हुए दिख रहे हैं। ममदानी की जीत की धूम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब है। लोग तो उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने तक की सलाह देने लगे हैं। आइए जानते हैं कि क्या ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के पार्ट 1 के उपखंड 5 के अनुसार संविधान को अपनाने के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे नागरिक या अमेरिका के नागरिक के अलावा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। न ही कोई ऐसा व्यक्ति पद के लिए पात्र माना जाएगा जिसकी उम्र 35 साल से कम हो और 14 सालों से वो अमेरिका में निवास न कर रहा हो। आसान भाषा में इसे समझें तो अमेरिका का राष्ट्रपति केवल वही शख्स बन सकता है जिसके पास जन्मजात अमेरिकी नागरिकता हो, यानी या तो वो अमेरिका में जन्मा हो या भले ही विदेश में जन्मा हो, लेकिन उसके माता पिता के पास अमेरिकी नागरिकता होनी अनिवार्य है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका का निवासी भी होना चाहिए। फिलहाल इस तरह के नियमों के हिसाब से ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उन्होंने 2018 में ही अमेरिका की नागरिकता हासिल की थी, यानी वे राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी जन्मजात नागरिकता की शर्त को पूरा नहीं करते। उनके जन्म के वक्त उनके माता पिता के पास भी अमेरिकी नागरिकता नहीं थी। इस आधार पर ममदानी का राष्ट्रपति बन पाना कानूनी तौर पर संभव नहीं लगता। अब बेशक अमेरिकी नियमों के मुताबिक ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन कम से कम न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतकर उन्होंने ये जरूर साबित कर दिया है कि इस समय अमेरिकियों का पॉलिटिकल मूड किस दल की ओर झुक रहा है। लिहाजा ममदानी न सही
लेकिन रिपब्लिकन्स के सामने आगे राष्ट्रपति के चुनाव में किसी संभावित डेमोक्रेट भारतीय अमेरिकी चेहरे को हरा पाना कठिन हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति पद के चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के नतीजे ट्रंप के लिए किसी अलार्म बेल से कम नहीं है। अगर उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो ट्रंप जल्दी ही अपना भारत विरोधी रुख बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी जीत में अमेरिकी भारतीय का भी योगदान रहा है, जिसे आगे भी वो बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन इन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सोच बदली है, जिस तरीके से भारत को लेकर के उनका नजरिया बदलते हुए देखा गया है, और जिस तरीके से कई तरह के बड़े मुद्दों पर उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी परिलक्षित होते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे वो H-1B वीजा का मुद्दा हो, चाहे इंपोर्ट टैरिफ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जिस तरीके से भारत को लेकर के उनकी नीतियां कठोर से और ज्यादा कठोर होती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि शायद वो भारत के साथ अपनी मित्रता को उतना अहमियत नहीं देना चाहते, उससे शायद वो उतनी गंभीरता से नहीं देखते हैं जैसा वो पहले देखा करते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी रहा जब हम लोगों ने सुना था, जब हाउडी मोदी का अमेरिका में आयोजन किया गया था, जब खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में इनवाइट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जो है मंचों से चीख चीख कर इस बात को बोला करते थे कि भारत हमारा मित्र है और प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। लेकिन इस बार जब वो दूसरा कार्यकाल उनका शुरू होता है जनवरी महीने में राष्ट्रपति के तौर पर, तो भारत को लेकर के जो उनका नजरिया है कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दिया है। और इतने महीनों के बाद भी उसमें कोई नरमाई आती हुई, कोई तरावट आती हुई हमको नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में जाहिर है कि जो दशकों के संबंध थे अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के, वो इस समय हाशिए पर हैं, और साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा रुख भारत के खिलाफ, या भारत इसको अपने खिलाफ लेता है, और इसके जो है क्या कुछ परिणति हो सकती है, और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरीके से घातक सिद्ध हो सकती है। खास बात यहां पर यह भी है चर्चाओं में कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये बात जानते हैं कि ये राष्ट्रपति के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति तीसरी बार नहीं बन सकते अमेरिका के नियमों के मुताबिक। शायद इसी वजह से भारत से उनकी जो लालसाएं थी कि जो भारतवंशी अमेरिका में बसे हुए हैं उनको उनका समर्थन मिल सकता है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात से भी बेफिक्र होंगे कि उनकी पार्टी तो राजनीति में एग्जिस्ट करती ही है अमेरिका की, तो उनके इस तरह के रुख की वजह से आगे जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, बेशक से 3.5 साल का उसमें फासला है अभी, लेकिन क्या रिपब्लिकन्स को उनके ऐसे रवैये से एडवर्स कंडीशंस नहीं झेलने पड़ेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बात को जानते समझते हैं तो क्या आने वाले वक्त में उनका जो रवैया है भारत के प्रति वो बदल सकता है? क्या उनके फैसलों में कुछ नरमाई आ सकती है? ये भी इस समय एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। और खास बात यहां पर यह कि हाल ही में जो न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद का चुनाव हुआ है वो उनके लिए अलार्म बेल की तरह है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नहीं जगते हैं तो मान करके चलिए कि रिपब्लिकन्स के लिए आगे स्थितियां राजनीतिक तौर पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।